स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 26 से 29 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 16.91%। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 16.91% है। इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 49.88% और सेवा क्षेत्र की भागीदारी 33.21% है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के खिलाड़ियों को पहचान देने वाली हैंडबॉल एथलेटिक्स अकादमी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भिलाई में। प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने वाले हैंडबॉल एथलेटिक्स अकादमी भिलाई में स्थित है, परंतु यह अकादमी वर्तमान में बंद होने से चर्चा में है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मोहारा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजनांदगांव जिले में। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजनांदगांव में प्रतिवर्ष शिवनाथ नदी के तट पर मोहारा मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर का दर्शन कर श्रद्धालु मोहारा में पुन्नी मेला का आनंद लेते हैं। यह मेला प्रतिवर्ष राजनांदगांव में शिवनाथ नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। चिपटी यानी कि एक प्रकार की टोकरी बनाने की कला छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रचलित है, जो कि अब विलुप्त होने जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बस्तर जिले में। बता दें कि बस्तर जिले में कुछ समय पहले तक ग्रामीण वनोपज के बदले नमक लेते थे और इस नमक का साल भर उपयोग करते थे। उस जमाने में नमक को सुरक्षित रखने का कोई भी साधन नहीं होने की वजह से ग्रामीण सियाड़ी व पलास के पत्तों से चिपटी बनाते थे, जो कि एक प्रकार की टोकरी होती है जिसमें वे नमक को सुरक्षित रखते थे। परंतु अब सरकार द्वारा दी जा रही नमक से अब वे खड़ी नमक खरीदना बंद कर दिए हैं। इस वजह से अब चिमटी की उपयोगिता भी समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस विधानसभा क्षेत्र में हिमालय पार कर विदेशी मेहमान के रूप में प्रवासी पक्षी प्रति वर्ष प्रवास पर आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पाटन विधानसभा क्षेत्र में। दुर्ग जिला अंतर्गत पाटन क्षेत्र के बांधों में हिमालय पार से प्रवासी पक्षियों का आगमन प्रतिवर्ष शीत ऋतु में होता है। इसमें हेडेड गूस, नीदरलैंड का राष्ट्रीय पक्षी ब्लैक टेल्ड गोडविट सहित विभिन्न प्रजाति के पक्षी शामिल हैं। वे यहाँ 3 से 4 माह तक वक्त बिताते हैं। पाटन क्षेत्र का सुरक्षित वातावरण और वेटलैंड आर्द्रता वाली भूमि के वजह से भोजन की प्रचुर मात्रा यहाँ रहती है, जिस वजह से प्रवासी पक्षी यहाँ हर वर्ष आते हैं। पाटन क्षेत्र में ठंड शुरू होते ही हर वर्ष की तरह प्रवासी पक्षियों का पहुँचना शुरू हो जाता है। इसके लिए पाटन के 4 स्थान बेलौदी, चीचा, अचानकपुर व सांकरा का बांध विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 7वें स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के दूसरे संस्करण में छत्तीसगढ़ राज्य 7वें स्थान पर है। इस सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर बिहार 33.76%, झारखंड 28.81% और तीसरे स्थान पर मेघालय 27.79% है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य 16.37% के साथ बहुआयामी गरीबी के साथ इस रैंकिंग में 7वें स्थान पर है। वहीं सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाले राज्यों में केरल है। मकड़ी दरहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में। मकड़ी दरहा जलप्रपात सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को जुलाई 2023 में राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरगुजा व बेमेतरा जिला को। छत्तीसगढ़ के 2 जिले सरगुजा और बेमेतरा को भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए
भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। बता दें कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम अंतर्गत प्रदेश के भूमि प्रबंधन से जुड़े 95% से अधिक कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। भारत के पहले पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में। बता दें कि भारत में पहली बार ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत चेन्नई पुलिस द्वारा की गई है। इसे हवाई निगरानी को बढ़ावा देने के लिए एक ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है। इस ड्रोन यूनिट प्रोजेक्ट में लगभग 3.6 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में कौन सा देश दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में देश का सबसे शांतिपूर्ण देश में पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आयरलैंड, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड और पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रिया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 163 देश शामिल हैं। 2023 में जारी इस 17वें संस्करण में भारत 126वें स्थान पर रहा है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाएगी? दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन के बाद नए राजा कौन बने हैं? तीसरा प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? चौथा प्रश्न है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? पांचवा प्रश्न है, मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य में किनका नाम वेस्ट से बेस्ट बनाने वाले जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक देवांगन। छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी, कर्मचारी व पेंशनरों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुमति के पश्चात अब कितने फीसदी तक महंगाई भत्ता दी जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 46%। प्रदेश में विकसित किए गए उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है जिसे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा गया है? इससे ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोर रायपुर ऐप। छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी से निम्न में से किस गीत को गाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डंडा गीत।